हेलो एवरीवन, क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हेठा दिते चित्र विचलियां चतुर्भुजा का खेत्रफल पता करो। अपने को चतुर्भुज बनी है ABCD, ठीक है। इनका खेत्रफल पता करना है तो मतलब एक आ उपर अपने को त्रिभुज बनी है, एक नीचे, ठीक है। या आप कर सकते चतुर्भुज का खेत्रफल जो आपको डायगनल दिता होया है, ठीक है। विकर्ण दिता है, विकर्ण के उपर दोनों लंब भी दिते हुए हैं। तो अपने को चतुर्भुज का खेत्रफल क्या होगा, पहले तो विकर्ण या डायगनल लिख लें आप। विकर्ण डी कितना दिता होया वाला AC 6 सेंटीमीटर, लंब पहला लंब पहली हाइट दूसरी हाइट लंब कितनी है 3 सेंटीमीटर है, एक दूजा कितना 5 सेंटीमीटर, H2 कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चतुर्भुज का खेत्रफल अपने को कितने बराबर होएगा, चतुर्भुज का खेत्रफल बराबर होंदा है 1/2 गुना विकर्ण ते पहली हाइट गुना दूसरी हाइट, ठीक है। ऊंचाई जमा ऊंचाई 1/2। डी अपने को कितना 6, हाइट 3 तो कितनी है 5, ठीक है। 3 एकम 3 3 2 एकम 2 2 तीए 6 5 6 7 8 8 तीए कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नैक्सट अपने को है सम चतुर्भुज बनी हुई है, ठीक है। सम चतुर्भुज के आपां की दिते हुए हैं विकर्ण दिते हुए हैं। सम चतुर्भुज के विकर्ण सम चतुर्भुज का पहला विकर्ण कितना, पहले विकर्ण आप D1 नाल लिखांगे, वो है 7 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण जिन्हों आप D2 नाल लिखांगे वो कितना 6 सेंटीमीटर। सम चतुर्भुज का खेत्रफल जोड़ा है, सम चतुर्भुज का खेत्रफल वो अपने को बराबर होंदा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 1/2 गुना पहला विकर्ण 7 है तो दूसरा विकर्ण 6, 2 एकम 2 2 तीए 6, 7 गुना 3 आ गया, 7 या कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नैक्सट अपने को बनी हुई है दो त्रिभुज बनिया हुई है, ठीक है। एक उपर बनी हुई है त्रिभुज वाली, एक नीचे वाली त्रिभुज। हुण इहदे विच आपां पहले उपर वाली त्रिभुज का लिखिए, त्रिभुज का आधार कितना है, त्रिभुज का आधार आधार कितना आ वाला 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो शिखर लंब आदे उत्ते शिखर लंब बनी जाता कितना 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज ACD का खेत्रफल कितना आ जाएगा, उपर त्रिभुज ACD बनी जाती है, खेत्रफल कितना आएगा, त्रिभुज का खेत्रफल क्या होंदा 1/2 गुना आधार गुना लंब या शिखर लंब लिख लें। 1/2 गुना आधार कितना 8 तो शिखर लंब 3, 2 एकम 2 2 चौके 8, 4 गुना 3 आ गया 4 तीए 12 सेंटीमीटर कितना स्क्वायर आ जाएगा। एक ही आधार समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसमें दो सरबंग समत्रिकोणा ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ। मतलब जिन्नी ਉੱਪਰ वाली त्रिभुज होएगी उन्नी नीचे वाली त्रिभुज होएगी अपने को, ठीक है। तो अपने को त्रिभुज ABC का खेत्रफल जोड़ा है नीचे वाली त्रिभुज का खेत्रफल उपर वाली त्रिभुज के खेत्रफल देखिए आ जाएगा बराबर, ठीक है। इत्थे रीजन लिख दिंने नाल, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसनूं दो सरबंगसम त्रिकोणां विच वंडदा है, ਜਿਹੜੀਆਂ कि खेत्रफल विच बराबर हुंदियां हन। तो अपने को त्रिभुज ABC का खेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज ACD का खेत्रफल कितना हैगा सी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपने को इत्थों आ गया समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल कितना आ जाएगा,
दोनों त्रिभुज दा ऐड कर देंगे 12 जमा 12, 12 ते 12 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नैक्सट फोर्थ अपने को की बनी जाती है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इहदियां समांतर भुजावां किहड़ियां किहड़ियां ने, समांतर भुजावां समांतर आ वालियां ने 9 ते 7, ए आपां मान ली 9 सेंटीमीटर, तो दूसरी समांतर भुजा बी नूं मान लिया आपां 7 सेंटीमीटर। तो उचाई जिहड़ी है वो आ वाली बनेगी एच, वो आपां ले ली 6 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का खेत्रफल बराबर हुंदा 1/2 गुना समांतर भुजावां का जोड़ गुना उचाई। समांतर भुजावां 9 ते 7 गुना उचाई कितनी है 6, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 9 ते 7 16, 16 गुना 3, 16 तिया कितना आ जाएगा 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नैक्सट फिफ्थ पार्ट, इहदे विच अपने कोल चतुर्भुज है ABCD, तो इहदे विच उपर अपने कोल एक की बनी जाती है समकोणी त्रिभुज, ते थल्ले अपने कोल एक आयत बन रही है। ठीक है, या समलंब भी आप ले लीए, जिन्नी आ होएगी आ दोनों भुजावां की होणगियां समांतर, ते आ इहदी की है उचाई। अपने को इत्थे आ बनेगा वर्ग बन रहा है। ठीक है, आ भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो आ भी 5 सेंटीमीटर, तो इत्थे भी आप बस आ 5 5 तो आ भी 5। ठीक है, मतलब ऊंचाई अपने को कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। आ पूरी 10 है, तो आ हैगी है 5। ये भी अपने को की बनी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज दियां समांतर भुजावां ए अपने को है 5 सेंटीमीटर, तो बी अपने को आ वाली 10 सेंटीमीटर, तो उचाई जिहड़ी है एच वो आपां नूं कितनी हैगी अपने को 5 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल एक बटा 2 समांतर भुजावां का जोड़ गुना उचाई। समांतर भुजावां 5 ते 10, उचाई कितनी है 5, 1/2 गुना 15 गुना 5, 15 5 75, 75/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ਜਾਂ कितना आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नैक्सट फिर अपने को समलंब चतुर्भुज बनती भी है। समलंब चतुर्भुज दियां आ समांतर भुजावां होणगियां, ए कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो बी हैगी है 6 सेंटीमीटर, तो उचाई एच आपां नूं कितनी दित्ती है 4 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल एक बटा 2 समांतर भुजावां का जोड़ गुना एच, 1/2 समांतर भुजावां 8 ते 6 गुना एच कितनी है 4, 1/2 गुना 8 ते 6 14 गुना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूना कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सैकेंड है सम चतुर्भुज का खेत्रफल 320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जेकर एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर होवे तो दूजे विकर्ण की लंबाई पता करो। अपने को सम चतुर्भुज का खेत्रफल 320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहला विकर्ण कितना दिता होया 16 सेंटीमीटर। आप दूसरा पता करना है। सम चतुर्भुज का खेत्रफल हुंदा की है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। खेत्रफल आप लिख लिया 320, पहला विकर्ण 16, दूसरा विकर्ण आप लभना है। ठीक है,
दो एकम दो, दो आठे 16, 8 इधर गुना, इधर आके की हो जाएगा भाग। दूसरा विकर्ण कितना आ गया अपने को 320 तो 8 इधर आके की हो जाएगा भाग। 8 चौका 32 कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ गया दूसरा विकर्ण। नैक्सट अपने को है चतुर्भुज आकार के खेत के विकर्ण 24 मीटर ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ शिखर लंब 8 मीटर ਤੇ 13 मीटर हैं। इसका ਖੇਤਰਫਲ खेत का ਖੇਤਰਫਲ पता करो। देखो आधार अपने को कितना दिता होया 24 मीटर, बी डी कितना 24 मीटर। आधार बी डी की लंबाई कितनी है अपने को 24 मीटर। ठीक है, पहला शिखर लंब तो दूसरा शिखर लंब H1 कितना अपने को 8 मीटर तो H2 कितना 13 मीटर। ठीक है, इतने शिखर लंब लिख लिए। शिखर लंब पहला आ गया तो दूसरा आ गया। ठीक है, चतुर्भुज आकार खेत का खेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 गुना आधार। ठीक है, आधार आप डी ना लिखे है डी डी ते विच दोनों शिखर लंब का जोड़ ब्रैकेट च दोनों शिखर लंब का जोड़ 1/2 गुना आधार 24 शिखर लंब 8 तो दूजा कितना 13। 2 एकम 2 12 दूना 24 12 गुना 13 जमा 8 अपने को बनया 21। 12 गुना 21 करांगे तो 252 मीटर स्क्वायर आ जाएगा अपना आंसर। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का माप दिता होया आपां नूं, इसका खेत्रफल पता करो। समचतुर्भुज समांतर नहीं है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का एक विकर्ण पहला विकर्ण D1 आपां लिखिया 7.5 सेंटीमीटर। दूसरा विकर्ण अपने को कितना D2 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का खेत्रफल कितने बराबर हुंदा है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। 1/2 गुना पहला विकर्ण कितना 7.5, दूसरा विकर्ण कितना 12। दशमलव हटा दो बटा 10 लग जाएगा। 2 एकम 2 2 छिके 12 2 तीए 6 तो 2 5 10 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 25 कितना आ जाएगा अपने को 15 तिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। नैक्सट है वर्ग का खेत्रफल पता करो जिसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अपने को वर्ग बना लिया तो आप विकर्ण कहते हैं 10 सेंटीमीटर। विकर्ण दियां सारियां भुजा विकर्ण के दोनों वर्ग के जोड़े दोनों विकर्ण ने दोनों आपस में की होंगे ने बराबर, तो दूजा भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। वर्ग का पहला विकर्ण 10 सेंटीमीटर, दूसरा भी कितना होएगा 10 सेंटीमीटर। इत्थे लिख लो नाल चाहे वर्ग दे विकर्ण लंबाई विच समान हुंदे हन। तो अपने कोल वर्ग का खेत्रफल कितना आ जाएगा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। उस तरह ही पहला विकर्ण भी 10 दूसरा भी 10 2 एकम 2 2 5 10 5 10 5 दाया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नैक्सट है समचतुर्भुज का खेत्रफल पता करो जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर और शिखर लंब 4.8 सेंटीमीटर है। आ शिखर लंब 4.8 तो आपां नूं भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर। जे इधर 8 है तो इधर भी 8 होएगी, सारियां ही 8 8 होणगियां क्योंकि समचतुर्भुज है अपने कोल। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा कितनी है समचतुर्भुज की भुजा
या आधार ले लो, दा आधार 8 सेंटीमीटर ते उचाई कितनी है अपने को 4.8 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का खेत्रफल कितना होएगा अपने को आधार गुना ऊंचाई। आधार है 8, ऊंचाई है 4.8, तो इन्होंने दोनों की गुना करांगे तो 38.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। नैक्सट है समचतुर्भुज का खेत्रफल पता करो जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर तो शिखर लंब कहते 4.8 सेंटीमीटर है। इस दे एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर होवे तो दूजे विकर्ण की लंबाई पता करो। समचतुर्भुज का खेत्रफल, समचतुर्भुज की भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज की भुजा हैगी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, जिन्हों आप ए नाल लिख रहे हैं, ए 5 सेंटीमीटर है। दूसरी समांतर भुजा आपां कितनी दी हुई है, नहीं गिवन आपां, शिखर लंब गिवन है, शिखर लंब है 4.8 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई है, दूजे विकर्ण की पता करें। सब तो पहले आप समचतुर्भुज का खेत्रफल पता करांगे। समचतुर्भुज का खेत्रफल की आएगा अपने को भुजा गुना शिखर लंब। भुजा कितनी है 5 गुना 4.8 करांगे तो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला विकर्ण कितना है, पहला विकर्ण आपां गिवन है 8 सेंटीमीटर। आप दूसरा विकर्ण पता करना है। समचतुर्भुज का खेत्रफल फिर लिखते हैं, अपने को कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। समचतुर्भुज के खेत्रफल का फॉर्मूला की होंदा है, दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, एक है दूसरा 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बराबर है 24। पहला विकर्ण अपने को कितना है 8 गुना नाल की है दूसरा विकर्ण बराबर है 24। 2 एकम 2, 2 चौके 8। दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा अपने को 24 तो 4 इधर गुना इधर आके की हो जाएगा भाग, 4 एकम 4, 6 चौका 24 होएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया दूसरा विकर्ण। नैक्सट अपने को है समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल पता करो जेकर इस दियां समांतर भुजावां की लंबाई 250 ते 160 मीटर है, विचकार दूरी कितनी है 100 मीटर। समांतर भुजावां लिख लिए समलंब चतुर्भुज दियां समांतर भुजावां ए आपां मान ली 250 मीटर ते बी मान ली 160 मीटर। विचकार दूरी या ऊंचाई कितनी है एच कितनी है 100 मीटर। आप पता की करना है खेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल की है फॉर्मूला 1/2 गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजावां का जोड़। ऊंचाई कितनी है 100 गुना 250 जमा 160। 2 एकम 2, 2 5 10 50 आ गया, 0 6 5 11 1 2 3 1 4, 410 गुना आ गया 50, ठीक है। ये बन जाएगा अपने को 20,500 मीटर स्क्वायर, गुना करके आ जाएगा 20,500 मीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। नैक्सट अपन समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल दिता है। समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर। एक समांतर भुजा ए है 15 मीटर,
दूरी कितनी है दोनों के विचकार एच या ऊंचाई कितनी है 15 वो भी 15 मीटर ही है। ठीक है। समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल का फॉर्मूला वैसे कितना है 300। फॉर्मूला की होंगे 1/2 समांतर भुजावां का जोड़ गुना ऊंचाई। समांतर भुजा आप दूसरी एच बी मान ली। ठीक है। तो 1/2 ए कितनी है 15 बी उवें लिख दो तो एच हैगी है 15। 1/2 15 जमा बी 15 इधर गुना इधर आके की हो जाएगा भाग 15 एकम 15 15 दूना 30 नाल आ जाएगी 0। ये आ गया अपने को 15 जमा बी 20 2 इधर भाग इधर आके की हो जाएगा गुना 2 दूनी 4 4 आ गया 40 आ गया 40 15 इधर प्लस इधर आके की हो जाएगा माइनस 40 विचों 15 माइनस करांगे तो आ जाएगा कितना 25 मीटर। नैक्सट है समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल पता करो। समांतर भुजावां 1 मीटर तो 1.2 मीटर है तो दोनों विचकार दूरी कितनी है 0.8 मीटर। ए अपने को है 1 मीटर बी है 1.2 मीटर। दूरी कितनी है दोनों के विचकार 0.8 मीटर। समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल फॉर्मूला 1/2 गुना समांतर भुजावां का जोड़ गुना एच। समांतर भुजावां 1 जमा 1.2 गुना 0.8। ठीक है। 2 एकम 2 2 चौके 8 0.4 आ गया। ये आ जाएगा जोड़ के 2.2 गुना 0.4। ये आ गया 4 दूनी 8 4 दूनी 8। इत्थे 1 तो बाद दशमलव 1 तो बाद इत्थे दशमलव है 1 2 2 तो बाद इत्थे दशमलव आ जाएगा नाल आ जाएगा मीटर स्क्वायर। नैक्सट है किसी इमारत के फर्श से समचतुर्भुज आकार दी 2400 टाइलां लगियां हैं जिस दे विकर्ण की लंबाई 45 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। फर्श नूं पालिश करन दा खर्च पता करो जेकर 1 मीटर स्क्वायर नूं पालिश करन दा खर्च 4 रुपये होवे। विकर्ण पहला लिख लिया पहले समचतुर्भुज का पहला विकर्ण D1 किन्ना 45 सेंटीमीटर तो D2 दूसरा विकर्ण किन्ना 32 सेंटीमीटर। तो अपन बस आही चाहिए ने समचतुर्भुज का खेत्रफल कढ़िए। समचतुर्भुज का खेत्रफल की आएगा फॉर्मूला 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण मतलब 45 गुना 32। 2 एकम 2 32 कटांगे 16 दूना 32। ठीक है। 45 गुना कितना आ गया 16। ये आ गया अपने को 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को हुण मीटर स्क्वायर का खर्च दिता होया है आपां इहनूं मीटर च कन्वर्ट कर लीए। 720 सेंटीमीटर तो की बनाने ने मीटर तो अपने को आ जाएगा 10,000। ठीक है। 2 दे पहाड़े तो कट दिए 500 इत्थे आ गया अपने को 36 आ गया 36/500 मीटर स्क्वायर। ठीक है। नैक्सट एक टाइल का खेत्रफल आ गया अपने को 36/500 मीटर स्क्वायर। अपने को टाइलां कितनियां सी 2400 टाइलों का खेत्रफल 36/500 गुना कितना आ जाएगा 2400। 2 0 नाल 2 0 कट्टियां गया तो यह आ गया अपने को 864/5 यानू आप लिखा 172.8 मीटर स्क्वायर भाग कर कितना आ जाएगा। ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर टाइल का खर्च कितना है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च अपने को है 4 रुपये। आप कढ़ना है 172.8 मीटर स्क्वायर का खर्च तो 4 गुना 172.8 आ गया। ये आ जाएगा अपने को 6,912। ₹691.20 आंसर आ जाएगा।
ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਰਨ 4 ਤੇ 6 ਹੋਣ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/2 ਗੁਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਰਨ ਗੁਣਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਕਰਨ। 4 ਗੁਣਾ 6 2 ਏਕਮ 2 2 ਤੀਏ 6 4 ਤੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਰਨ ਡੀ ਹੋਵੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ 1/2 ਗੁਣਾ d1 ਇੰਟੂ d2। ਇੱਥੇ ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵਿਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ 1/2 ਗੁਣਾ ਡੀ ਅਤੇ 1/2 ਦੋ ਵਾਰੀ ਡੀ ਹੈ ਅਤੇ 1/2 ਡੀ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਲੰਬ ਚਤੁਰਭੁਜ 1/2 ਗੁਣਾ ਸਮਾਂਤਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਗੁਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਚਾਈ। ਉਚਾਈ h 1/2 18 ਜਮਾ 10 ਗੁਣਾ 5। 1/2 ਗੁਣਾ 18 ਅਤੇ 10 28 ਗੁਣਾ 5 2 ਏਕਮ 2 14 दूना 28 14 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 70। ਠੀਕ ਹੈ।